हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पाठक। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले ना थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया एक नए चैनल पे। जब मेरा 8-10 सब्सक्राइबर था ना, तब मैंने वो हॉरर स्टोरी वाली वीडियो अपना शेयर किया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार सपोर्ट किया, अच्छे कमेंट भी कर रहे। सो थैंक यू सो मच यार। सो फिर से मैं आ चुकी हूँ एक आप लोगों के लिए ना हॉरर स्टोरी वाली वीडियो लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी नानी घर की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो माइक में ना इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको उतार के रख देते हैं और एक पहने रहते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो ये बात ना मेरी नानी घर की है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। बहुत पहले की बात है। जितनी लाइक मेरी एज हुई होगी ना, उतनी ही इस कहानी के दिन हुए होंगे। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो 20 साल, तो 20 साल से ज़्यादा 21 साल इस कहानी का भी हुआ होगा। हुआ ये था ना, मेरी नानी घर के बगल में ना एक पड़ोसी रहा करते थे बहुत पहले। मम्मी लोग तो बचपन में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती थी, बट हम लोग ना मामा की लड़की लड़के के साथ, भाई बहन के साथ ऐसे बैठ के ना बहुत सारी बातें किया करते थे, जो कि कोई भी बड़ा सुन लेता था। हम लोग को बहुत पिटाई लगती थी और हम लोग को बहुत डांट भी पड़ता था कि ये सब बातें मत किया करो। ठीक है, एकदम बगल में हुआ था इस वजह से। बट हम लोग को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ना वो सब कहानी में कि पूछो ही मत। जब हम लोग बड़े होते गए तब समझ में आया कि मतलब बड़े क्यों डांटते थे इस सारी चीज़ों से, क्योंकि हम लोग की समझ में उतना कुछ नहीं आता। उस टाइम सिर्फ हम लोग समझते थे कि ऐसे ऐसे वो मर गए, उनका डेथ हो गया और भूत बन गए, इस सब टाइप का। आगे आप लोग को सारा कुछ पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता था और मुझे भूत प्रेत में सच में यार इंटरेस्ट मैं लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और पता नहीं क्या है मेरे अंदर, इस चैनल के बारे में किसी को नहीं पता है मेरे फैमिली में। ठीक है, मैं बस खोली हुई हूँ और मुझे नहीं पता मेरे में क्या है ऐसा। मतलब मुझे ना बहुत जल्दी कोई चीज़ ना फील हो जाती है, ऐसा मुझे लगने लगता है। ठीक है, और जो चीज़ फील होती है ना वो रियल में होती भी है। मुझे नहीं पता क्या है। वैसे मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ, ये सब ज़्यादा नहीं बोलते। तो पड़ोसी में ना, नानी घर के पड़ोसी में ना एक नाना जी हुआ करते थे। मतलब वो तो अभी नहीं रहे, बट उनकी जो 5 बेटियां थी ना, वो अभी भी कुछ हैं उनमें से। तो उनकी ना 5 बेटियां हुआ करती थी। ठीक है, और उन 5 में ना बहुत ज़्यादा प्यार हुआ करता था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, सब सारी ना कुंवारी थे, पहले शादी नहीं किसी का हुआ था। उसमें से धीरे धीरे करके सबका शादी हो गया, बस लास्ट की 2 बची हुई थी। मतलब तीनों का शादी हो गया, बस 2 बची हुई थी। ठीक है, नाना जी भी बहुत ज़्यादा लाइक अमीर टाइप के इंसान नहीं थे, मतलब नॉर्मल फैमिली से ही थे। मैं अपनी नाना जी की बात नहीं कर रही हूँ, नाना जी के बगल के जो पड़ोसी थे ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब बगल वाले वो भी नाना जी हम लोग के लगते, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली था, बहुत ज़्यादा हाई था और वो नहीं था। ठीक है, तो होता ही है ना, 2 लास्ट की बचती है तो उन दोनों का शादी करना बचा हुआ रहता। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वो 5 बहन ना बहुत गज़ब की सुंदर रहती है, बट जो लास्ट वाली बेटी उनकी रहती है ना, वो सबसे ज़्यादा लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, मेरे नानी घर में पूरा एक गाँव है। ठीक है, उतनी सुंदर लड़की मतलब पूरे गाँव में नहीं थी। इस तरीके से आप बोल सकते हो, पहले की हीरोइन सब नहीं हुआ करती थी लाइक उस तरीके की, मतलब वो सुंदरता बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो। मम्मी लोग ऐसा बताया करती थी बहुत पहले, अब तो नाम भी नहीं लेता है कोई। ठीक है, तो बहुत सुंदर थी वो लास्ट वाली। ठीक है, और सब थी सुंदर, ऐसा नहीं है कि सारी बेटियां उनकी सुंदर थी, बट लास्ट वाली जो बेटी थी सबसे छोटी, वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी रहती। तो जब बड़ी वाली का शादी फिक्स हुआ रहता है ना, तो शादी का दिन आ जाता है और फिर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और जिस दिन शादी रहती है उस दिन मतलब बहन तो सजती ही है ना यार। जैसे कि मेरी एक दीदी है, ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो जैसे उसकी शादी होएगी तो हम तो तैयार होंगे ही होंगे ना। तो ये तो होता है, ये दुल्हन के बाद तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी छोटी बहन को लगना रहता है, ये तो हर जगह होता है। तो हुआ ये था ना कि मैंने आपको बताया था कि उनकी बड़ी बहन थोड़ी सी डाउन और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, छोटी वाली जो थी। तो वो ना मतलब दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस दिन। तो होता ये है ना, शादी के दिन जब लड़का आता है और हम लोग ना परीक्षण, लाइक आप लोग में से अगर कोई हो परीक्षण जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा। जब परीक्षण करने के लिए ना लड़का आते हैं, परीक्षण का मतलब ये होता है कि मतलब आरती वारती दिखाया जाता है लड़का को, ऐसे वरमाला वगैरह और मिठाई वगैरह खिलाया जाता है, यही सब होता है। और कुछ कुछ सामान रहता है, पता नहीं उतना तो हमको भी नहीं पता है, शादी बहुत दिन हो गया देखे हुए। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो होता क्या है, उसी टाइम दूल्हा ना डायरेक्ट अपनी साली को देखता है। ठीक है,
मतलब वो तो बहुत गज़ब की सुंदर लग रही होती हैं, तो उनका ध्यान अपनी दुल्हन की तरफ कम और उनके तरफ ज़्यादा रहता है, अपनी साली की तरफ। फिर भी कोई बात नहीं, उस टाइम तो कोई ज़्यादा समझता नहीं है, ऐसे ही सब हँसी मज़ाक करते रहते हैं, तो कुछ पता चलता ही नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, उसी दिन शादी वादी तो सब कुछ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग भी 4 दिन मतलब ऐसे ना रहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपका शादी हुआ है, मतलब लड़का रहता है लड़की वाले के यहाँ 4 दिन तक, और सारे बाराती वगैरह तो सारे चले जाते हैं। बहुत धूमधाम से नाना जी ने शादी किया था, जितना भी रहता है, लाइक ज़मीन वमीन सब बेच के किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था बहुत मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग रहते हैं, बहुत हाई फाई और पैसे वाले नहीं रहते हैं। बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी कर ले, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होता है, 4 दिन बाद दुल्हन लग जाने लगती है। तो क्या होता है, 4 दिन यहाँ पे मतलब दूल्हा रहता है। तो होता ये ना कि दुल्हन से ज़्यादा आप साली में इंटरेस्ट ले रहे हो, उनकी छोटी बहन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, ये चीज़ होने लगती है बहुत ज़्यादा। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, और उनकी बहन को थोड़ा थोड़ा सा अजीब उसी 4 दिन में होने लगता है, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जीजू हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा बात करने लगेंगे और दीदी से कम, तो ये चीज़ कैसा लगेगा, बहुत अजीब लगता है ना ये चीज़। तो ये चीज़ खुद में बहन को भी सोचना चाहिए और उसके हस्बैंड को तो सोचना ही चाहिए। मतलब साली जीजा का रिश्ता ना हमेशा उस टाइप का रहना चाहिए कि चलो हंसी मजाक की बात ख़त्म, लेकिन वो जब हद से ज़्यादा गुजरते जाता है तो वो चीज़ सही नहीं होती है। और इसी चीज़ का परिणाम ना आगे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत अजीब निकला, जो कि आपको आगे पता चलेगा। और इस स्टोरी को मैं बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर देना चाहती हूँ। बहुत खुशी वाली बात है तो है नहीं कि 2 घंटे में लेके चलो, इस वजह से धीरे धीरे ना उन दोनों का बहुत ज़्यादा बातचीत आपस में बढ़ने लगता है। घर वाले भी देखते हैं कि इतना क्यों बातचीत, फिर समझाते हैं छोटी वाली को, जो तुम इतना बात मत किया करो जीजू से, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता है ये वो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 4 दिन बाद तो मतलब ससुराल जाया जाता है। तो फिर जो वो बड़ी वाली सिस्टर रहती है वो चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ ससुराल। फिर क्या होता है ना, वहाँ पे वो रहती है, फिर भी वो जो जीजू रहते हैं वो बार बार मिलने के लिए आते हैं इनसे, ठीक है, छोटी वाली बहन से बार बार। तो उनकी वाइफ बोलती है कि मैं तो यहाँ हूँ तो आप वहाँ पे क्यों जाते हो, मतलब क्यों ही जाते हो। तो वो बोलते थे कि नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए जाते हैं, मम्मी पापा को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हैं और इनका ना कोई भाई नहीं रहता है, 5 बहन ही रहती है। तो इस वजह से उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हम जाते हैं देखने के लिए। बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो तो मतलब उनकी छोटी बहन के लिए जाया करते। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 करके टाइम मतलब पास होते जाता है, और बहुत ज़्यादा लाइक आप बोलोगे रिलेशन उनका अच्छा नहीं रहता अपनी वाइफ के साथ, उसी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका था उनसे, और वो उसको प्यार समझ लिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस सुंदरता की वजह से प्यार और अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आपको किसी से प्यार है तो वो बहुत अलग चीज़, उसका आवाज़ आपको, उसका फेस, उसका नेचर, आपको सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, कि हम इसके साथ रह सकते हैं। बट किसी का सुंदरता देखकर आप अगर अट्रैक्ट होते तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ये चीज़ होती है, ठीक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हूँ ना, सॉरी, झेल लो कुछ देर। तो फिर क्या होता है ना, ऐसे ही मतलब जाना आना लगा रहता है, और वो अपनी वाइफ को ज़्यादा प्यार कर ही नहीं पाते, क्योंकि एक टाइम में आप किसी एक ही इंसान से प्यार कर सकते हो, 2-3 इंसान से एक टाइम में प्यार नहीं कर सकते हो। तो ऐसे से धीरे धीरे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इन लोगों का ना रिलेशनशिप एकदम वो वाला रिलेशनशिप हो जाता है जैसे हस्बैंड वाइफ का रहता है ना, वो सारी चीज़ें होने लगती है। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो रहती है ना, उनका नाम मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, नाम बता दो क्या, हाँ बता देती हूँ, श्वेता नाम था उनका, ठीक है, बहुत पहले की बात है। और अब तो श्वेता कोई अगल बगल नाम भी लेता है ना, बैटरी लो हो चुकी है मेरे फ़ोन की, तो अब तो श्वेता अगल बगल कोई नाम भी लेता है तो उसको मार पड़ती है, ठीक है। श्वेता नाम था उनका, और वो ना श्वेता जो थी ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है ना कि मेरे से भी शादी करो, दीदी को छोड़ दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार, फर्स्ट वाइफ ही होती है। तो फिर वो सोचने लगते हैं ना कि अब क्या करें, मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी है, और गांव घर में उतना 20 साल पहले की बात है, उतना ये नहीं था कि तुरंत आप जाके कुछ करवा दो या फिर कुछ ऐसा कर लो। घर से बाहर भी बहुत ज़्यादा लड़की ना निकला नहीं करती थी, और प्रेगनेंसी वगैरह ना बहुत ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे सबको घर में पता चलने लगता है, और वो जो उनके जीजा रहते हैं वो ज़्यादातर आके इन्हीं के पास रुकने लगते हैं, ठीक है, किसी बहाना बनाकर फिर तो सबको पता चल जाता है। तो ऐसे ऐसे मतलब लड़की के जो भी नाना जी और उनकी वाइफ थी नानी जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ऐसे ऐसे मत करिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दोनों की बर्बाद आप कर दी, ये वो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होने लगती है। फिर क्या होता है ना, वहाँ पर जो वो जो बड़ी वाली बेटी थी, उनके जो
ससुर जी थे ना, उन्होंने बोला क्या, जो उनको जब पता चला कि ये प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो उन्होंने बोला क्या, जो मतलब पूरा समाज में जब ये सब बातें पता चलेगी ना, तो दोनों का नाक कटेगा, दोनों घर का। तो इससे अच्छा आप क्या कर दो, आप एक को मार दो, ठीक है, या तो हम इसको मार देंगे जिसका शादी वहाँ पे हुआ रहता है, मतलब अपनी बहू को, या फिर आप अपनी बेटी को मार दो जिसका शादी अभी नहीं हुआ, जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं ना, ये लोग भी कैसे थे यार, सोचते हैं ना कि मतलब उसका तो शादी हो गया, सारा खर्चा वगैरह लग गया, ठीक है, जिसका शादी नहीं हुआ और नाक भी कटवाएगी ना, उसी को मतलब मार देते हैं, कोई जाने का भी ना। और उनके घर में मैंने आपको पहले बता दिया, सारी बेटियों का शादी हो चुका था, बेटा तो था ही नहीं, तो वही तीनों रहते थे, और कभी कभी उनके जीजा जी आते थे, तो वो 4 लोग रहते थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, एक दिन ऐसे ही मतलब बर्तन वर्तन धो रही होती है, घर में कोई नहीं रहता, और उसके जीजा भी नहीं रहते, अपना उधर रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, उनको मतलब फांसी लगा दिया जाता है यार, घर में ऐसे बंद करके अकेली लड़की क्या करे, माँ बाप ही खुद ही कर देता है सारा कुछ, फांसी लगा देता है। और फिर वो मतलब बुरी तरीके से बहुत देर तक छटपटाती रहती है, और अगल बगल भी ना कोई नहीं रहता है, ठीक है। बहुत देर तक रात में छटपटाते छटपटाते वो मर जाती है, बट उन्हीं का माँ बाप ही कर ही रहा होता है, तो कौन ही क्या करेगा। अगल बगल का ना 1-2 आदमी आता है पूछने के लिए, क्या आपके घर में मतलब शोर क्यों हो रहा है ये, तो वो लोग क्या करते हैं, जब 1-2 आदमी आने लगता है, शोर थोड़ी बहुत होती है, मुंह में पूरा वो कोच देते हैं, जो भी कपड़ा वगैरह होता है ना, वो कोच के और पूरा फांसी वगैरह लगा देते हैं। 1-2 जो डब्बा इधर उधर गिरता है ना, उससे 1-2 पड़ोसी आ जाता है पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बता दिया नॉर्मली, ऐसे नॉर्मल होके लाइक कूल बन के कि बिल्ली इधर उधर कर रही है ना, उसी की वजह से सारा गिर गया है बर्तन, तो वही सब कर रहे हैं, ठीक है। बट वो बहुत देर, कितना देर वो झेल पाती, तो मोटा सा रस्सी था, और फिर क्या होता है ना, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ ही देर के बाद डेथ हो जाती है। लड़की तो लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी, या कैसे गया यार, ये सारी चीज़ें बहुत अजीब है। उसके बाद क्या होता है ना, वो मर जाती हैं। फिर क्या करते हैं ये लोग, घर खोल लेते हैं और बोलते हैं बाप रे मेरी बेटी फांसी लगा दी है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, खुद की मम्मी उसकी, जो कि फांसी पे लटका दी, और उन्हीं के पापा, ठीक है, दोनों मिलके ये सारी चीज़ें की है। दोनों खूब जोर जोर से रोने लगते हैं, बाप रे मेरी बेटी फांसी लगा दी, और अंदर से ना गेट बंद कर दिए थे, वो जो नहीं आता है हम लोग के अभी के टाइम में ना, ऐसे वाला गेट आता है, लेकिन छिटकिली वाला गेट आता है, लाइक पता नहीं आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो या नहीं, वो लकड़ी का ना एक ऐसे बनाया हुआ, पुराने घर में देखते होगे ऐसे वाला, जो कि आप बाहर से भी ना ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, वो वाला आया करता था। तो वो जान के लगा दिए थे, पूरा अगल बगल का पूरा पड़ोसी जुट गया, और फिर बोला गया अच्छा फांसी लगा ली। वो पूरा, वो प्रेगनेंसी के बारे में तो किसी को पता भी नहीं था, ठीक है, बाद में धीरे धीरे बात पहुंची। उसके बाद क्या होता है, उनको पूरा उनका अंतिम संस्कार सब कर दिया जाता है। उसी के क्या होता है, मतलब 10-20 दिन भी नहीं होता है कि उनके घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, क्योंकि वो पूरी जवान थी, ठीक है, उनका आत्मा इतना जल्दी मतलब उनका वो हुआ ही नहीं था, एज बिल्कुल नहीं हुआ था मरने वाला। तो फिर क्या होता है, उनकी आत्मा भटकने लगती है, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होने लगती है। उसके बाद खुद के मम्मी पापा को भी होने लगता है, वहाँ पे जो उनकी दीदी रहती है उनके घर में भी बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। और ये जो इनके जीजा थे, ये तो डर से एकदम वो सहम गए थे कि सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई, लेकिन बाद में रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही की वो, आप जो भी करो ना, इसलिए बोला जाता है लाइफ में सोच समझ के करो, क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, किसी का जान भी जा सकता है। अगर वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाते, ये सब नहीं होता, तब बिल्कुल नहीं होता ना ये सारी चीज़ें। फिर बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, इन्हीं लोगों के पास मतलब लगता है क्या, जो वो आ रही है हमको मारने के लिए, ये वो अगल बगल वाले जो लोग होते हैं ना, पड़ोसी, उनको भी इनफैक्ट दिखने लगता है, ठीक है। कोई वाइट सूट में जैसे मरी थी, सेम वैसे वाइट सूट में खड़ा था, और जैसे वो मरी थी ना, ऐसे निशान था पूरा गले पे, डार्क ब्लैक कलर का, वो ऐसे मतलब खून नहीं जम जाता है ऐसे करके गले पे वो निशान, मतलब हर कोई देख रहा था। धीरे धीरे पड़ोसी से लेकर पूरा सहम गया था गाँव, क्योंकि हर जगह ना बस वही सब हो रहा था। मतलब वो भटक रही थी, पूरा रो रही थी, रात में ना ऐसे रोने चिल्लाने की आवाज़ भी आया करती थी। तो कोई रात को गांव में निकलना ही सब बंद कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, ठीक है, पूरे गांव में ही होने लगी थी। हुआ उनके घर में, लेकिन पूरे गांव में होने लगा था ये सारी चीज़ें, भूत प्रेत वाला बात हर जगह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होता है ना, इन लोगों का जीना मरना पूरा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करते हैं ना, ये लोग अच्छे से तांत्रिक को बुलाते हैं, और उधर क्या होता है, उनकी ससुराल में भी क्या होता है, उनकी
जो बेटी रहती है उनके साथ भी ना उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती है, मतलब वो सोई रहती हैं, बगल में लगता है कोई और है, या फिर उनको लगता है कोई उनका ये गला दबाने आ रहा है, पता नहीं क्यों। भूत जो जब आप मर जाते हो ना तब आप बिल्कुल नहीं समझते हो कि आपके पापा कौन है, मम्मी कौन है, या फिर कौन कौन है, ठीक है। उनके जीजों के साथ भी सेम वही चीज़ें हो रही थी, लगता था हमेशा मतलब गला दबाने के लिए कोई आ रहा है, मतलब जिसको देखो ना उसी की बात हो रही थी। मम्मी लोग बोली पूरा गाँव ना सहम गया था, पूरा डर गया था। और उसी टाइम में मतलब वो जब मरी ना, मतलब उसी के 10-15 दिन पहले मैं जन्म ली थी। मम्मी ऐसा बता रही है कि तुम लोग बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी तभी उनका वो हुआ था। और फिर पूरा गांव ऐसे ही डरा सा सहमा सा रहने लगा। फिर क्या होता नहीं, अच्छे से तांत्रिक को बुलाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बंद नहीं हो रही थी, बुलाया जाता। और फिर एक आदमी के ऊपर भी वो मतलब आ जाते, किसी के ऊपर आ जाते कि कोई बच्ची है उसके ऊपर आ गई, वो बोलती है मेरा नाम ये है श्वेता, हम तुमको मार देंगे, ले जाएंगे अपने साथ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो फिर क्या होता है ना, उसकी मम्मी वगैरह जो भी रहती है बच्चे की, वो सब बुलाती है तांत्रिक को। फिर क्या होता है, तांत्रिक आते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या हुआ। तो वो सारी कहानी ना पहले के ज़माने में होता था, वो ऐसे से झाड़ फूँक नहीं होता था, वो करके और सारी कहानी उगलवाते थे, ठीक है। तो उसी से ना वो सारा कहानी सबको पता चला, पूरा गाँव इकट्ठा था और वो तांत्रिक बीच में, और वो बच्चे जिसके ऊपर वो भूत मतलब वो श्वेता क्या बोल सकते हैं, हाँ श्वेता वो आती थी वो श्वेता आती थी वो। फिर उस बच्चे के ऊपर जब आता है ना, वही झाड़ फूँक होता है, तो वही सारी स्टोरी बताती है कैसे कैसे उन्हीं के जो माँ बाप थे वो उनको मतलब मार दिए, और वो प्रेग्नेंट थी, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तब क्या होता है, तब वही सब होता है, मतलब जो भी होता है घर बांधा जाता है, लाइक ऐसे आप बोल सकते हो, पूजा वूजा होता है उसका, फिर से अच्छे से श्राद्ध किया जाता है, सब कुछ उसके माँ बाप खुद से करते हैं। लेकिन सब कोई बोलता है उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, जो अपनी बेटी को मतलब लाइक आप ऐसे मार देते हो, अपने संतान को मार देते हो, तब आपके साथ क्या ही होगा। तो यही सारी चीज़ें हुई थी। और ये सब जब हम लोग बहुत बड़े हुए ना, तब हम लोग को पूरी डिटेल्स में सारी चीज़ें पता लगी, क्योंकि ये सब बात कौन बताएगा, ये सब चीज़ बताने वाली भी नहीं है। और हम लोग बचपन में ना बहुत इंटरेस्ट लेके कोई कुछ बोलता था हम तो हमेशा सुनते रहते थे कि श्वेता के साथ देखी थी, क्या हुआ इसके साथ देखी थी। मम्मी लोग हमेशा बात करते रहती थी, क्योंकि मम्मी लोग की ना बहन लगती वो, क्योंकि बहुत बड़ी थी वो, इस वजह से। तो यही सारी चीज़ें हुई। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो यही सारी चीज़ें, उसके बाद क्या था, घर वर पूरा बांध दिया, और उसके बाद सब सुखी से रहने लगा। उसके बाद उनका आत्मा कभी वापस नहीं आया, अच्छे से श्राद्ध वगैरह सब कुछ कर दिया गया। तो यही थी छोटी सी स्टोरी, छोटी तो नहीं होती है, बहुत बड़ी हो जाती है जब मैं बनाने लग जाती हूँ। तो यही थी सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ ना हम लोग को बचपन में इस वजह से नहीं बताया जाता था, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग उतना मैच्योर नहीं थे। अब जाके बड़े हुए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, और मम्मी भी पूरा डिटेल्स में सब कुछ बता दी। और 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि मम्मी उनके साथ क्या हुआ था, तो ऐसे मतलब वो करने के लिए तो मम्मी सब कुछ बताई। तो बहुत बुरा लगा सुन के ये सारी चीज़ें, बहुत गलत हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। बट उनकी भी गलती थी, जब आप समझ रहे हो आपकी बड़ी बहन है, बट गलती की सज़ा मौत नहीं होनी चाहिए यार, कुछ और आप करते, कुछ बहुत सारा सलूशन रहता। तो ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूँ, आप लोगों ने भी अगर कुछ एक्सपीरियंस किया हो भूत प्रेत लाइक कुछ भी ऐसा, या फिर अगल बगल कुछ हुआ हो, या फिर आपकी दादी नानी कुछ भी सुनाई हो कभी, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ना इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं वो कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी नहीं तो वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड हाँ, इस वीडियो को देखते हैं पता नहीं कितने लोग देखेंगे, तो प्लीज़ प्यार देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।